मरकुस की इंजील बाब 1। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू जैसा यसाया नबी की किताब में लिखा है। देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। बयाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, खुदावन की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना आया और बयाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था। और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था और ये मुनादी करता था, मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है। मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूह कुद्स से बपतिस्मा देगा। और उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फील फौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर उतरते देखा। और आसमान से ये आवाज आई, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। और फील फौर रूह ने उसे बयाबान में भेज दिया। और वो बयाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा, वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फील फौर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जबदी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को किश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। उसने फील फौर उनको बुलाया और वो अपने बाप जबदी को किश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए और वो फील फौर सब्त के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगा। और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फील फौर उनके इबादत खाने में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चिल्लाया, ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कुदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रहे और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे, ये क्या है? ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। और फील फौर उसकी शोहरत गलील की उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। और वो फील फौर इबादत खाने से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए। शमौन की सास तप में पड़ी थी और उन्होंने फील फौर उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तप उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको
जिन में बदरूहें थीं उसके पास लाए और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थीं। और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ की। और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए और जब वो मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें, ताकि मैं वहां भी मनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। और वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फील फौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फील फौल रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ न कहना, मगर जाकर अपने तई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर जाहिरा दाखिल न हो सका, बल्कि बाहर वीरान मकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे।